नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। बिहार की विशेष तौर पर बात करें तो बिहार में 250 से अधिक जनसभाएं करने का तेजस्वी यादव को प्रतिफल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में महागठबंधन 15 से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है और इसके साथ साथ यदि बात करें लालू परिवार की, तो लालू परिवार की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों को यहां पर चुनावी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के यहां पर दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनौती यहां पर दे रही थी रोहिणी आचार्य, और अब राजीव प्रताप रूडी को वहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बात करें मीसा भारती, जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। अंतिम चरण में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न करवाए गए। नतीजतन यहाँ जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहाँ साफ झटका यहाँ बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है और मीसा भारती यहाँ से चुनावी जीत हासिल कर सकती है। यानी कि ऐसा एक कहीं ना कहीं सियासी प्रभाव देखने को मिल रहा है आरजेडी का, विशेष तौर पर उस वक्त के बाद से जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाई है। आपको बता दें कि बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार में 250 से अधिक जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो किए और तमाम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार पर जुबानी हमले, जुबानी तीर छोड़ते हुए नजर आए। नतीजतन यहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद अब यहां 15 से 20 सीटों पर उन्हें जीत की आशा दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के भी एक बार फिर से सियासी तख्तापलट करने की खबरें सामने आ रही हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के द्वारा जमीन पर उतरकर किया गया ये संघर्ष क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर पाएगा। और यदि यहां से 10 से 15 सीटें भी कम होती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि फिर से एक बार 2019 के आंकड़े जहन में आते हैं, जहां आरजेडी को तो किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन कांग्रेस महज किशनगंज एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन यदि ये आंकड़ा परिवर्तित होता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।